धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, बहुत पहले मैंने एक ऑडियो आवाज़ बनाई थी जिसमें मैंने वेद के संदर्भ में दुनिया वालों को ये बताया था कि वेद को विश्व के आंगन में वेदो अखिलो धर्म मूलम कहा गया है। अर्थात अखिल विश्व के धर्म का मूल वेद है। पर दुर्भाग्य तो ये है कि जिन लोगों के लिए ये बात या उपदेश दिया गया वही लोग इससे दूर होते चले गए। यही कारण बना कि हमारे सारे ऋषि मुनियों ने हमें वेदों के तरफ लौटने का उपदेश दिया कि वेदों के तरफ लौटो। यद्यपि जो लोग वेद नहीं जानते थे ऐसे लोगों ने भी वेदों के तरफ लौटने की बात कही। मुख्य रूप से यह धर्म प्रधान देश है। अर्थात आदि सृष्टि से ऋषि मुनियों के द्वारा मानव मात्र के चहुमुखी विकास के लिए यही वेद ज्ञान परमात्मा ने ऋषियों के द्वारा दिया है। और ऋषियों ने यही कहा कि मानव मात्र के लिए धर्म है आहार निद्रा भय मैथुनांचा सामान्य में तत्पशुभि नरणाम धर्म ही तेषाम मदि को विशेषो धर्मेन ही न पशुभि समानः। अर्थात आहार निद्रा भय और मैथुन ये चार चीज़ मानव मात्र के लिए है और चार चीज़ पशुओं के लिए भी है। यही चार बातें। आहार हम करते हैं, पशुओं को चारा डाला जाता है। निद्रा हम जाते हैं, पशुओं को भी सोते हुए देखते हैं। भय इंसान को है, पशुओं को भी डर है। संतान उत्पत्ति करने की क्षमता मानव में है और पशुओं में भी है। लेकिन मानव में अलग क्या है? मानव में अलग है अगर तो सिर्फ और सिर्फ धर्म ही है। अर्थात धर्म वो चीज़ है जो मानव को मानव बनाने के लिए या मानव को मानव बनने के लिए सहायक है। धर्म के बिना कभी कोई मानव नहीं बन सकता, क्योंकि मानव का मानवता का बोध धर्म से ही होता है। जैसा उदाहरण के रूप में मानव ही जानता है कौन मेरी माँ है, कौन मेरी बहन है, कौन मेरे पिता हैं, कौन मेरे भाई हैं, कौन मेरे इष्ट हैं, कौन मेरे मित्र हैं, कौन अपना है, कौन पराया है। ये तो मानव के लिए है। अगर मानव इसे छोड़ दिया, और ये धर्म का ही भाग है, और मानव इसे अगर छोड़ दे तो वो मानव न हो करके उसे पशु कहा गया है। धर्मेन हीनः पशुभि समानः। अर्थात जो धर्म से हीन होता है, धर्म को छोड़ देता है, वो पशु के समान है। आज सुबह सुबह मैं जब व्हाट्सएप खोला मेरे व्हाट्सएप में किसी एक मित्र ने भेजा है एक पेपर कटिंग जिसमें भारत का जाना माना फिल्म एक्टर जिनको बिग बी के नाम से संपूर्ण दुनिया में लोग जानते हैं, उनका कहीं एक वक्तव्य था किसी के साथ, और वो करोड़पति वाला प्रोग्राम में ही कहा उन्होंने कि मेरा कोई धर्म नहीं। उन्होंने बोला मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं भारतीय हूँ। अगर ये बात सही है, मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को तो पढ़े लिखे मूर्ख कहा गया है। ऐसे लोगों का नाम पढ़ा लिखा जाहिल बताया जाता है। ये कह रहे हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं और हम भारतीय हैं। तो क्या भारतीय होना धर्म के साथ कोई वास्ता नहीं रखता? मैं अपने ट्विटर में लिखा हूं आज कि भारतीय होना अधर्मी का काम है, कि अधर्मी लोग ही भारतीय होंगे जिनके साथ धर्म का कोई वास्ता नहीं। यह सरासर गलत है और झूठ है। अब ऐसे बड़े लोगों के माध्यम से, ऐसे बड़े लोगों के वक्तव्य अगर ऐसे हों तो साधारण लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे?
ये बहुत बड़ी जहालत है, बहुत बड़ी मूर्खता है। इसीलिए मैंने लिखा कि मैं माननीय अमिताभ बच्चन जी को ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप धरती से जाएंगे, जब आपका अंतिम सांस रुकेगा, तो उस समय आपके घर वाले आपको कब्रिस्तान ले जाएंगे या शमशान ले जाएंगे? जब आपके शव यात्रा निकाली जाएगी तो उसमें उस शव यात्रा को देख करके दुनिया वाले क्या कहेंगे कि हिंदू का शव यात्रा है या मुसलमान का? क्योंकि उस शव यात्रा से ही हमें पता लग जाता है कि ये हिंदू का है या मुसलमान का। अब इस दशा में आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि उस दशा में आपका जवाब क्या है? कि आपको अगर दाह संस्कार कराया गया तो हिंदू कहलाएंगे, और दाह संस्कार कराने के लिए भी हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से ही कराया जाएगा, और अगर आपको दफनाया जाता है तो भी इस्लामिक रीति रिवाज से ही आपको दफनाया जाएगा। वहाँ कब्र में सुलाते समय यही बताया जाएगा, बिस्मिल्लाह फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, ये कहा जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस सच्चाई से इनकार करते हैं? इस सच्चाई को आप डिनाई कर सकते हैं? इस सच्चाई को आप टाल सकते हैं? इस सच्चाई का आप खंडन कर सकते हैं? तो आप जो बोल रहे हैं या आपने जो बोला है, आपने जो वक्तव्य दिया है, जो पेपर में भी निकला है, वो सच है या मैं जो दलील दे रहा हूँ ये सच है? इसलिए बंधु मैं निवेदन करूँगा कि सच्चाई को दुनिया ने नकारा है, सच्चाई से दुनिया वालों ने पल्ला झाड़ा है। सच्चाई को अगर अपने जीवन में उतारते होते तो आज बात कुछ और होती। मानव समाज में इस तरीके से मानव समाज को कलंकित करने वाले लोग पैदा नहीं होते। ये मानव समाज को कलंकित करने के लिए ही ये सारा परिपाटी दुनिया वालों ने चलाया है। इसीलिए तो मैंने बोला कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद विश्व के अखिल विश्व के धर्म का मूल है, लेकिन दुनिया वालों ने उसी वेद को ही छोड़ा है। और ये दावा के साथ कि मैं माननीय अमिताभ बच्चन जी, आप इलाहाबाद के हैं, अगर आपका दाह संस्कार महाराष्ट्र में ना हो करके बम्बई में होता है, ये मुंबई में ना हो करके इलाहाबाद में होता है, तो भी आपके दाह संस्कार इसी तरीके से हुआ। लेकिन मैं मरने का ही नहीं, मैं आपको जीते जी पूछ रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं हमारा कोई धर्म नहीं है, आप अपने परिवार में धर्म का आचरण करते हैं या नहीं? आप जया बच्चन को, अपने श्रीमती को पत्नी मानते हैं या माँ मानते हैं? ज़रा इसी का ही जवाब दे दीजिए। तो पत्नी को पत्नी मानना, माँ न कहना, यही तो धर्म है। इससे कहाँ आप अलग हो पाए, और इससे कहाँ कोई मानव अलग हो सकता है? ये भ्रम फैला रहे हैं आप। और आप जैसे एक बड़े आदमी होकर के इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो जो सड़क पे कागज चुन रहे हैं वो लोग क्या करेंगे? ये बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें हैं जो इस तरीके से कहते हैं, जो इस देश के लिए भी बताते धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब हुआ? धर्मनिरपेक्ष अगर है तो सब अपने अपने घर में धर्मनिरपेक्षता पर अमल करते हैं या वहाँ पर धर्म पे अमल करते हैं? कोई भी नेता अपने घर में अपने पत्नी को माँ कहा है क्या? तो फिर धर्मनिरपेक्ष कहाँ हुआ? क्या वह लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में? ये बिल्कुल बेकार और फजूल की बात है। ये भारतवर्ष को दोबारा खंगालना पड़ेगा। भारतीयों को इस सच्चाई से रूबरू कराना पड़ेगा। सच्चाई के बारे में जानकारी देनी होगी, तभी पता लगेगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आज लोगों ने धर्म को जाना कहाँ? यहाँ मत मजहब को ही धर्म कहा जा रहा है। मत मजहबी पुस्तक को ही धार्मिक पुस्तक बताया जा रहा है, जिसमें लड़ने झगड़ने काटने मारने की बातें भरी पड़ी हैं, जिसमें अमानवीयता की बातें भरी पड़ी हैं, जिसमें मानवता की हत्या की गई है, जिसमें पशुओं का बलि चढ़ाना, पशुओं को काटना, पशुओं को मारने का आदेश और हुक्म दिया गया हो। वो ईश्वर दयालु क्यों और कैसा हो सकता है? और ईश्वर का स्वाभाविक गुण है दया करना। ना कुरान जानता है इसे, ना बाइबल को पता। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों तक मैं अपनी बातों को पहुँचाना युक्ति युक्त समझा कि सुबह सवेरे मिलने के साथ ही मैं देर न लगाते हुए आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया। और जो वीडियो मैं ऑडियो मैं बनाया था उसको भी आप लोगों को सुनना है,
अब देखिए ध्यानपूर्वक उसमें क्या बोला गया है। कह रहा हूँ गर्व के साथ ये मैं कह रहा हूँ कि दुनिया वालों के पास किसी के पास वो वेद नहीं है। वो वेद है अगर तो केवल और केवल आर्य लोगों के पास है, या जिनका तथाकथित नाम आज हिंदू पड़ा है उनके पास है। भले ही हिंदू वेद को अमल न करें, वेद पे अमल न करें, वेद पर आचरण न करें, लेकिन हिंदू कोई वेद को डिनाई नहीं करता और न कर सकता है। इसीलिए हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो अखिल विश्व के धर्म का मूल है वेद, और उसी आधार पर आदि सृष्टि से लेकर के अब तक चलती चली आ रही है। परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वेद। परमात्मा ने मानव मात्र को दिया है वेद ज्ञान। यथेमं वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्या, लेकिन दुर्भाग्य से आज मानव इसी वेद से ही अपना दूरी बना लिया है, वेद को ही छोड़ दिया है, जिसका आज ये सारा नतीजा हमारे और आपके सामने है। कुछ मतांध लोग इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। ऋषि दयानंद के खिलाफ भी कई वीडियो सोशल मीडिया के अंदर आया हुआ है। सोशल मीडिया में लोगों ने डाले हैं ऋषि दयानंद के खिलाफ। मेरे खिलाफ तो अनेक हैं, भले ही मेरे खिलाफ बोले, लेकिन मैं तो इन विचारों को कहा हूँ कि उन्जुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूँ मुझे न देखो, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करो। ऋषि दयानंद की मान्यता यही है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ तक सही है उस पर विचार करो, मुझे न देखो कि मैं कौन बोल रहा हूँ। लेकिन इन अकल के दुश्मनों को सच्चाई को पता नहीं, सच्चाई का ज्ञान नहीं, सच्चाई को जानते नहीं, सच्चाई के नज़दीक आना नहीं चाहते और अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं। इसीलिए मैं दो टुक में यह आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि बहुत पहले जो मैं ऑडियो एक डाला था, कल अमेरिका से मेरे एक मित्र ने उसे मुझे याद दिलाया और उन्होंने भेज दिया कि पंडित जी मैं चाहता हूँ इसको आप वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर दें तो बड़ी दया होगी। तो इसीलिए मैं आज दो टुक में उस सच्चाई को आप लोगों के सामने में रखने का प्रयास किया हूँ। आप लोग इसे सुनिए ध्यान से कि क्या बोला जा रहा है, उस पर अगर सही हो तो सत्य को धारण करना ये मानवता है। अगर हम सत्य को धारण नहीं करते हैं तो हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। इसीलिए आइए हम स्वस्थ दिमाग से चिंतन करें, हम स्वस्थ दिमाग से विचार करें, सत्य को धारण करें और असत्य को त्याग दें। क्यों? इसी का ही नाम मानवता है। धन्यवाद। अरे हिंदुओं के पास खजाना है, वेद है। वेद जानता नहीं हिंदू और ना जानने का प्रयास किया है, ना कर रहा है। और फिर दूसरी बात है कि अभी लोग दुनिया वालों को सच्चाई नहीं चाहिए, सत्य के तरफ लोग आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए धन, जहाँ से पैसा मिले, जहाँ से खाना मिले। तो दुर्भाग्य तो यही है ना मानवता के लिए कि मानव खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। एक और अकाट्य प्रमाण मैं दे रहा हूँ मानव कहलाने वालों को कि जो ये समझते हैं कि धन ही सब कुछ है, खाना ही सब कुछ है। तो मैं इन मानव कहलाने वालों से पूछता हूँ कि जब ये धरती पर आए नहीं थे, जब इनका जन्म नहीं हुआ था, तो माँ के शिकम में दूध आ गया था नहीं, इसके खुराक आ गया था या नहीं? किसने भेजा था वो? क्या इसके मांगने पर आया? मांगने से पहले आया, जरूरत से ज्यादा आया। इस सच्चाई को भी ये अस्वीकार करते हैं। इसीलिए खाने की चिंता धरती पर नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल और विचार ये है कि हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। मैं बताता हूँ कि रोटी कपड़ा मकान चाहने वालों की बुद्धि मारी गई। अगर रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो किसी के सर में डंडा बजा दीजिए, आप कहेंगे हम तो बंद हो जाएंगे। हाँ, बंद होने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ। बंद होकर के जहाँ जाएंगे जेल खाना में, वहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएगा आपको। उतना बड़ा मकान आपके 14 खानदान मिल करके बना नहीं सकते। आपको मकान चाहिए था ना, और रोटी और कपड़ा भी वहाँ मिल रहा है, तो वहाँ रहना क्यों पसंद नहीं करेंगे? इसीलिए ये बेतुकी बातें हैं। वेद में इसको मना किया है कि हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, खाना हमारा है,
हम खाने के लिए नहीं है। इसी वेद मंत्र का उदाहरण भी वहाँ मैं प्रस्तुत किया हूँ। भली भांति इसको सुनिए, जानने समझने का प्रयास कीजिए। दुनिया वालों को इसमें एक बात और समझनी चाहिए। वो बात ये है कि ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान हैं, ईश्वर द्वारा बनाए हुए जितने भी सामान हैं, ईश्वर प्रदत्त सामान पहले है, हम बाद में हैं। अर्थात हमारे ज़रूरत से पहले ही परमपिता परमात्मा ने हमें सामान मुहैया कराया। हम धरती पर नहीं आए थे, उससे पहले धरती है, ज़मीन उससे पहले है। जब हम धरती पर नहीं आए थे, देखने के लिए सूरज है। हम धरती पर नहीं आए थे, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खुराक है। ये सब ईश्वर प्रदत्त सामान है, ईश्वर प्रदत्त वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं। परमपिता परमात्मा ने हमारे आने से पहले इन सब चीज़ों को दिया है। आज धरती पर इस चकाचौंध के दुनिया में आकर के लोग उसे ही भूल जाते हैं। ये सारा धर्म का विषय है और धर्म को छोड़ेंगे तो इन सब बातों से वंचित होना पड़ेगा। अगर भारत के एक जाने माने बिग या बिग बी के नाम से जिनको जाना गया है, अगर उनके द्वारा ये बात दुनिया वालों को सुनने को मिले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है। मैं तो अमिताभ बच्चन को ये दुर्भाग्य वाली बात मानूंगा। पता नहीं उनको कोरोना हो गया था, सुनने में आया है। अब कैसे है पता नहीं, परमात्मा करे जल्दी ठीक हो जाए। जैसा कि मैंने बताया कि धरती पर आने से पहले, यानी हम जब दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले धरती, उससे पहले सूरज, उससे पहले पानी, उससे पहले खुराक। ठीक इसी तरीके से धरती पर चलने के लिए ज्ञान, जिसका नाम वेद है, उसी वेद पर आचरण करना ही मानवता है। उसी वेद को अनुकरण करना ही मानवता है। और ये वेद ज्ञान पहले ही आया, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म का होना संभव नहीं है। यही कारण बना कि परमात्मा का ज्ञान कुरान और बाइबल जैसा बदल बदल करके नहीं आता, कभी कुछ दिया कभी कुछ दिया। वेद का ज्ञान परिपूर्ण है, परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है। यही तो अब्दुल्ला तारिक मात खाया इसमें। मैंने पूछा कि वेद को आप मानते हैं, कुरान को मानते हैं, तो परमात्मा का ज्ञान मानते हैं, परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है या पूर्ण? उसने बोला पूर्ण होता है। मैंने कहा जब परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है तो पहले ज्ञान में कौन सी बात की कमी रहेगी जो बाद में पूरी की? इसमें ही चित हो गए। जवाब नहीं है इनके पास, ना कयामत तक ये जवाब दे सकते। ये तो सब बेकार फजूल की बातें कराए। मैंने निवेदन किया कि वेद ज्ञान अगर परमात्मा प्रथम ना देते होते तो मानव का धरती पर चलना संभव नहीं होता। इसीलिए हम धरती पे आने के साथ साथ परमपिता परमात्मा ने हमें ये सारा चीज़ मुहैया कराया। परमात्मा पर दोष लगे ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। परमात्मा पर दोष लगने पर परमात्मा का होना संभव नहीं होगा। लेकिन जो लोग अल्लाह गॉड मानते हैं उन पर देखिए, कहीं कोई पानी में डुबो रहा है, कहीं बिना शादीशुदा लड़की से संतान उत्पत्ति करा रहे हैं, कहीं कोई चिड़िया बना करके उड़ा रहे हैं मिट्टी का, कहीं कुछ है, कहीं कोई अब छत फाड़ करके आसमान पर उठा लिया जा रहा है, यहाँ कहीं कोई रस्सी का सांप बना रहा है, कहीं कुछ। यानी एक भी सच्चाई से रूबरू नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ये लोग। ये जितने भी मजहबी ग्रंथ है सब इसी गप में ही भरा हुआ है। इसीलिए तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। विश्व के आंगन में वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। वेद को अपनाने पर ही मानव कहलाने के हम हकदार बनेंगे, उससे पहले नहीं। बातें बहुत है, लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं यहीं पर ही आप लोगों को वो आवाज सुना रहा हूं जो ऑडियो वाली है। मानव को जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना है। इस चीज को समझने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए वेद में उपदेश आया है, तेने त्यक्तेन भुंजी था मागल्याकस्व सिद्धरम ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यांग जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। यह शब्द आया वहां। तो त्याग पूर्वक भोगने की बात है। अब यहाँ भोगने के लिए लोग दुनिया में जीना चाहते हैं, तो इसीलिए सच्चाई को लोगों ने
जानने का प्रयास नहीं किया। और उसमें भी बड़ी बात हमारे लिए ये रही कि सच्चाई को लोगों ने उजागर करना भी नहीं चाहा। सच्चाई को उजागर करने के लिए लोग अग्रसर भी नहीं हुए। मैं तो इसके लिए जिम्मेदार आर्य समाज को ही मानता हूँ कि आर्य समाज के प्रवर्तक ऋषि वसुदेव दयानंद ने 1875 में आर्य समाज नाम की संस्था को कायम किया। उस समय कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो बहुत दूर की बात है। उस समय तो स्वयंसेवक संघ के संस्थापक का जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब ऋषि दयानंद ने ये सब मान्यताएं हमारे सामने खोल खोल करके रखी, लेकिन हमने उसको ना खुद अपनाए ना औरों तक पहुंचा पाए अपनी बातों को। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत और असत को विचार करके करना चाहिए, ये ऋषि की मान्यता है। फिर सुनिए, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत को विचार करके करना चाहिए। आगे आर्य समाज का 5वां नियम है। इसी एक 5वां नियम को अगर आर्य समाजी सब जगह पहुंचा देते होते, वे लोकसभा के राज्यसभा के भी मेंबर रहे हैं आर्य समाज के लोग, आर्य समाज के भी विद्वान। मेरे समय में मैं 83-84 में पंडित शिव कुमार शास्त्री जी होते थे, बुजुर्ग, वो सांसद सदस्य थे, उनसे भी मैं मिला माने हम एक कार्यक्रम में गुड़गांव के अर्जुन नगर के कार्यक्रम में हम साथ रहे। तो कहने का मकसद, मेरा उद्देश्य ये है कि लोकसभा में राज्यसभा में आर्य समाज के लोग रहें, लेकिन क्या अपनी बातों को वहां रख पाए? अभी भी तो है लोकसभा में, क्या अपनी बातों को रख पा रहे हैं ना? अपनी बातों को रखने की उनके अंदर में कोई कला है? एक सन्यासी भी हैं जो आर्य समाजी कहते कहलाते हैं। क्या उन्होंने जो वेद के कई भाग है, उन्होंने वेद भगवान एक कॉपी दिया है प्रधानमंत्री को, पता नहीं वो कौन सी कॉपी है, कहाँ की है। खैर, तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि ये एक ही नियम अगर लागू कर दिया गया होता तो मानव मात्र का उत्थान उसी में था। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत और असत को विचार करके करना चाहिए, ऋषि दयानंद की मान्यता है। अब ये 1877 में बना। 1875 में गिरगांव मालना में मानिक राव के घर जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो उस समय आर्य समाज का नियम 28 था। 2 साल के बाद 77 में जब आर्य समाज की स्थापना लाहौर के अंदर में हुई तो वहां पर 10 नियमों में आर्य समाज को आबद्ध किया। तो उन 10 नियमों में 5वां नंबर का जो नियम है ऋषि दयानंद की, वो यही है, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत को विचार करना चाहिए। यही अगर सब जगह लागू हो गया होता तो चिदम्बरम को भी लुका छुपी खेलना नहीं पड़ता। ये अगर लागू हो गया होता तो फिर अन्ना हजारे को भी अनशन में बैठना नहीं पड़ता। ये अगर लागू हो गया होता तो रामदेव को भी इस तरीके से भागा दौड़ी करना नहीं पड़ता, और ना उनके ऊपर रात को 12 बजे अग्निवेश कपिल सिब्बल से कहलवा करके लाठी बरसाते। क्या अग्निवेश भी इसके कायल नहीं है? अग्निवेश तो जानता भी नहीं है वैदिक सिद्धांत को, वैदिक मान्यता को। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ऋषि दयानंद ने जो ये जिम्मेदारी आर्यों को दी है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, इन सब को कहाँ निभाया है, कहाँ निभाया? तो हम अपनी सच्चाई को औरों तक नहीं पहुंचा पाए। आज ये हिंदू जो मुसलमान बन रहे हैं, नागौर में जो आपने दिखाया है, राजस्थान के नागौर में, वहां पर भी मेरे बहुत सारे लोग हैं जानकार। एक आनंद मसाले वाले हैं, वो रामचंद्र जी, वो आर्य समाज के अधिकारी भी हैं, जिला सभा के अध्यक्ष है शायद। तो अपनी बातों को अगर उन्हें समझाते होते तो उस नागौर में फिर ये हिंदुओं को मुसलमान बनना क्यों पड़ता? तो ये सब काम, सब जिम्मेदारी अपने ऊपर है। हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाए। अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाते होते, उसको अंजाम देते होते तो ये नौबती ना आती। ये सबसे ज्यादा कम बख्तीन हिंदुओं का है। ये हिंदू ही जैनी बनते हैं, ये हिंदू ही ईसाई बनते हैं, हिंदू ही मुसलमान बनते हैं। और मुसलमान बनने वालों को भी ये होश नहीं है कि मुसलमान बनने के लिए क्या, मैं तो दावा के साथ कह रहा हूँ कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है जो ये बन रहे हैं। इस्लाम कोई धर्म का नाम नहीं और धर्म का धा भी नहीं है वहां पर, ये जानते भी नहीं है धर्म। इसलिए तो मेरी खुली चुनौती, आए कोई
इस्लाम को धर्म है, इसको सिद्ध करके दिखाए मेरे सामने। मैं तो चुनौती पर चुनौती दे रखा हूँ, लेकिन सामने आने की हिम्मत है नहीं, और हिंदू इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू, इसीलिए मैं बोला ना कि हिंदू तो बिना पेंदी का लोटा है। हिंदू गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास है। हिंदू न जानता है, न जानने का प्रयास करता है। इसीलिए ये गेंद बन करके इसको ठोकर मार रहे हैं, इधर से लात मार करके उधर दे रहे हैं, उधर से लात मार करके इधर दे रहे हैं। यानी कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, उसका नतीजा तो यही है। ईसाई और मुसलमान कोई आसमान से टपके नहीं है, न जमीन के अंदर से निकले, ये हिंदू में से ही बने हैं। लेकिन हिंदू ही क्यों बन रहे हैं, हिंदू खुद समझने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू समझदार कौम नहीं है, और ना हिंदू कहलाने वाले समझदार हैं। इसीलिए हिंदू अगर समझदार होते तो हिंदुओं को मुसलमान बनने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हिंदुओं के पास वेद है जो दुनिया वालों के पास नहीं है। पर हिंदू इससे गौरवान्वित नहीं है, वो जानता भी नहीं है। और ये वेद विरुद्ध आचरण करने से कैसे जानेगा? कहीं कोई ईश्वर, कृष्ण को ईश्वर माने बैठे हैं, कहीं कोई राम को ईश्वर माने बैठे हैं, कहीं मूर्ति के सामने नाक रगड़ रहे हैं, जो ईश्वर कोई नहीं जाना। और वेद में सब मना किया है। वेद में ईश्वर के संदर्भ में खोल खोल करके बताया गया कौन है ईश्वर, उसको जानने का प्रयास ही नहीं किया। उसका नाम हिंदू है। इसीलिए तो मैं बोला हूँ कई बार कि हिंदू ही अगर समझ जाए, सुधर जाए, तो हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुधरने संभलने के लिए तैयार ही नहीं है। ये अफसोस की बात है। इसका मूल कारण है वेद को छोड़ना, वेद को न जानना, वेद के नजदीक न आना, वेद को तिलांजलि देना। इसीलिए वेद में ही परमपिता परमात्मा का पता बताया। दुनिया क्या जानते परमात्मा क्या है? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, ये कहा गया है। हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों को दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कराइए। पर आर्य समाजी लोग इस मंत्र को रटते हैं, कहते हैं केवल, लेकिन ये दुर्गुण को छोड़ना नहीं चाहते। अगर दुर्गुण को यही छोड़ देते होते तो बात कुछ और होती। संपूर्ण विश्व के आंगन में वैदिक सिद्धांत का प्रचार और प्रसार हो जाता। लेकिन ये खुद को छोड़ना पड़ेगा। खुद इन्होंने छोड़ा नहीं। केवल इतना ही नहीं, ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रतिशम यस्य देवः यस्य छायामृतम यस्य मृतो कस्मै देवाय हविषा विधेम। परमात्मा का परिचय यहाँ बताया। कौन है वो परमात्मा? केवल इतना ही नहीं, ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशान स्थितिये धामन धैर्यन्ते। ये सब परमात्मा का परिचय दिया है। पर ये प्रचार करने वालों ने ही नहीं जाना। प्रचार करने वाले अगर इस परमात्मा को जानते होते तो परमात्मा से डरते, परमात्मा का खौफ इनके दिल में उत्पन्न हो गया होता। अगर परमात्मा का खौफ इनके दिल में उत्पन्न हो गया होता तो फिर गुरुकुल कांगड़ी की जमीन क्यों बिकती, यहाँ वहाँ कब्जा क्यों होता, क्यों करते? यहाँ तक के सार्वजनिक सभा पर भी कब्जा और मिठाई की दुकान, क्या मतलब है? इसलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, और ये वो भी लाल वस्त्रधारी, वो भी लाल वस्त्र पहन करके। दुर्भाग्य है, इन सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य ये ऋषि दयानंद को बदनाम करने के लिए लगे हैं। ऋषि दयानंद को दूसरे लोग बदनाम क्या करेंगे? कोई भांग पीने वाला बता रहा है, कोई सुल्फा पीने वाला बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे इन्हीं तथाकथित आर्य समाजियों ने ही तो ऋषि दयानंद को बदनाम कर रखा है। सार्वजनिक सभा के ओर से संपूर्ण दुनिया को चुनौती देना चाहिए था कि आओ वेद के सामने हम डिबेट करते हैं। वेद सच है, वेद सच्चाई है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, या ईश्वरीय ज्ञान कोई और मत मजहब वाली किताब है? ये तो सार्वजनिक सभा के ओर से चुनौती देना चाहिए था। लेकिन सार्वजनिक सभा में बैठे हैं लाल वस्त्रधारी हो करके भी
कब्जा करने वाले, दूसरे की संपत्ति पर जो लोग कब्जा करने वाले हैं, ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, क्या उन्होंने दुर्गुण और दुर्व्यसन को छोड़ा है? यही तो मैं कह रहा हूं कि दुर्गुण और दुर्व्यसन अगर ये छोड़ देते होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। पर दुर्भाग्य है, यानी कहने वाले ही सो गए। वही है ना एक शेर के नाश्ता कहते कहते ही सो गए, तो वही बात है। इसीलिए ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना, ताकि आप लोगों को भी मिल जाए वीडियो कोई लगते ही। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल।